चलिए आज बात करते हैं सक्सेस और फेलियर की। बहुत आम सब्जेक्ट है, हर इंसान, हर मोटिवेशनल इंसान इसी बारे में बात करता है, क्योंकि ये सबसे बड़ा टॉपिक भी है। हर इंसान सक्सेसफुल बनना चाहता है, फिर वो किसी भी फील्ड में क्यों ना हो, कोई भी फील्ड, किसी भी तरह का धंधा, काम, जॉब, कुछ भी हो, वो सक्सेसफुल बनना चाहता है। शुरू करते हैं क्लासरूम से। मान लो एक क्लास में 50 बच्चे बैठे हैं और आप वो स्टूडेंट हो जो आखिरी बेंच पे बैठता है, जिसके 50 बच्चों में से सबसे कम नंबर आते हैं। तो कहना चाहिए एक सिंगल और सिंपल वर्ड में कि आप फिसड्डी हो। क्या आप वहीं बैठना चाहते हो? ये पहला क्वेश्चन है, ये आपको अपने आप से खुद पूछना पड़ेगा। क्यों आप आखिरी बेंच पर बैठते हो? किसी ने आपको बोला नहीं है कि आपको वहाँ बैठना है, आप खुद डिसाइड करते हो कि मुझे यहाँ बैठना है, क्योंकि आप शायद होमवर्क नहीं करते हो, इसलिए टीचर आपसे कुछ पूछ ना ले, यू प्रिफर टू सिट बिहाइंड ऑन द लास्ट बेंच। यही होगा ना रीज़न। क्योंकि अगर आपने होमवर्क किया होता, या जो क्वेश्चन या जो लेक्चर टीचर ने पढ़ाया था, जिसके बारे में वो पूछने वाला था, आपने प्रिपेयर किया होता, तो आप भाग के पहले बेंच पे बैठते। तो आपको ये डिसाइड करना है, आपको अपने आप को ये सवाल पूछना है कि क्या तू खुश है ये आखिरी बेंच पर बैठकर? अगर नहीं, अगर तुझे वो पहले बेंच पे बैठना है टीचर के सामने, तो तुझे क्या करना होगा? आपको कहीं बाहर किताबें खंगालने की ज़रूरत नहीं है, आपको खुद से ही पूछना है, आपको खुद ही जवाब मिल जाएगा। तो अगर आपको पहले बेंच पे बैठना है, फर्स्ट बेंच पे बैठना है, तो आपको गुड लिसनर होना होगा। ये पहली डिमांड है किसी भी इंडस्ट्री में सक्सेसफुल होने की। अगर आप अच्छे लिसनर हो, अगर आप फोकस करते हो, तो आपको हर वो चीज़ समझ में आएगी जो टीचर कह रहा है। अगर आप सुनोगे, बराबर सुनोगे, तो आपको हर बात समझ में आएगी, क्योंकि आपने सुना है तो आपको याद भी रहेगा। अब क्योंकि याद भी है तो आप घर जाके आपको मालूम है कि आपको क्या करना है, कौन से टेक्स्ट पढ़ने हैं, कौन सी बुक्स पढ़नी है, कौन सा होमवर्क कंप्लीट करना है, आप कर लोगे। और अगले दिन जब आप क्लास में जाओगे या स्कूल के लिए आपके कदम बढ़ेंगे, तो माइंड में ये टेंशन नहीं होगा कि अरे यार उसका तो होमवर्क किया ही नहीं, अरे यार उसका तो टेस्ट था, मैंने प्रिपरेशन नहीं की। ये तभी होता है जब हम सुनते नहीं हैं, जब हमने सुनने की आदत डाली ही नहीं है, जब हमने फोकस नहीं करना डिसाइड कर लिया है। आप अपनी इस आदत को बदल दो, आपकी चीज़ें खुद ब खुद बदल जाएंगी। सिर्फ सुनना शुरू कर दो। सामने वाला अच्छा बोले या बुरा बोले, आपको सिर्फ सुनना है। टीचर हर तरह के होते हैं, बहुत अच्छे टीचर होते हैं, बहुत ख़राब टीचर होते हैं। किसी का पढ़ाने का अंदाज़ बहुत अच्छा होता है, किसी का बहुत ख़राब होता है, कितना भी पढ़ा ले समझ में नहीं आता। लेकिन आपको ये आदत बनानी है, आपको दोनों तरह के टीचर्स को ठीक से सुनने की आदत डालनी है, ताकि जो ख़राब टीचर पढ़ा रहा है वो आपको सिखाएगा कि आपको कैसा नहीं करना है। फ्यूचर में अगर आप टीचर बने तो ऐसा नहीं पढ़ाना है। और आप अच्छे टीचर को भी सुनो, ताकि आपको पता रहे कि आपने क्यों सुना, क्योंकि उस टीचर ने ऐसा सुनाया, ऐसा पढ़ाया कि आपको सुनने का मन हुआ। तो सोच लो इस सुनने में कितना बड़ा मंत्र है। सिर्फ सुनना शुरू कर दो, ध्यान दे के सुनना शुरू कर दो, आपकी लाइफ बदल जाएगी। आप अपने अंतर मन को भी सुनना शुरू कर दोगे। आप अपनी कमियों को एनालाइज करना शुरू कर दो, क्योंकि आपने सुनना शुरू किया है, आपने जज करना शुरू नहीं किया है। आप सिर्फ सुनते हो, तो आपको अच्छी भी सुनाई देता है, खराब भी सुनाई देता है। तो ये बदल दो, मैं गारंटी करता हूँ, मैं आपको गारंटी देता हूँ, 1 महीने में अगर आप पिछले बेंच से उठ के अगले बेंच पर नहीं आ गए, मेरा नाम बदल देना। कुछ लोग ये भी कहेंगे कि भाई सिर्फ सुनने से क्या होगा। देखो क्या होता है कि आधी चीज़ें
हम सुनते नहीं, इसलिए परेशानियां शुरू होती। क्यों ऐसा होता है कि जो शराबी होता है वो शराब की दुकान या शराब पीने वाला आदमी ढूंढ लेता है? क्योंकि उसको उसकी अर्ज है, उसको उसकी भूख है। इसी तरह जब आपने सुना ही नहीं, आपको पता ही नहीं करना क्या है, आपको पता ही नहीं होना क्या है, तो आप उसके बारे में छानबीन कैसे करोगे? आप पीछे वाले बेंच पे जाके बैठ जाते हो, बस। आपको पता ही नहीं क्यों बैठते हो। सिर्फ टीचर से डर तो एनफ नहीं है, क्योंकि डरना तो कोई चाहता ही नहीं है किसी से भी। जब आपको पता है कि आप डर के पीछे बैठते हो तो क्यों डरते हो? क्योंकि आप सुनते नहीं हो। जब टीचर सुना रहा होता है, टीचर कुछ बोल रहा होता है, आपका ध्यान या तो आपके मोबाइल पे होता है, या बाजू साथ में आपके जो बैठा है उसकी बातों में होता है, या शायद कोई अच्छी मैगजीन जो आप चुपचाप लेके आए उसको पढ़ने में होता है। तो एक ही मूल मंत्र है, सुनना है आपको, उसी को सुनना है बस। अगर मैं स्कूल में आया हूँ तो मुझे उसको सुनना है, उसकी हर बात सुननी है। मेरा चैलेंज खुद से ये है कि उसने क्या कहा मुझे पता होना चाहिए। जब पता होगा तो इरादा भी बनाओगे कि इसने जो बोला जरा करके देखें। जब करोगे तो समझ में भी आएगा, प्रॉब्लम भी आएंगी। कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनको कुछ समझ में नहीं आता, तो अब क्योंकि लेकिन उसने सुनना शुरू किया है तो वो तरीके भी ढूंढेगा कि यार मुझे क्यों समझ में नहीं आता है। अब तो गूगल का ज़माना है, आप बीमारी डालो, आप परेशानी डालो, उसके सोल्यूशन है। शायद आपको मेंटल इश्यू हो, शायद आपको डिप्रेशन की प्रॉब्लम हो, एंग्जाइटी का इश्यू हो, हर चीज़ की दवाइयाँ अवेलेबल हैं, ट्रीटमेंट अवेलेबल है। लेकिन अगर आप में वो अर्ज ही नहीं होगी तो आप उसका सोल्यूशन ढूंढोगे ही नहीं। इसलिए सुनना शुरू करो, यहाँ से शुरू करो। मंजिल बहुत दूर है, लेकिन एक एक चीज़ों को अपने अंदर से ठीक करते जाओगे तो एक दिन इतनी परफेक्ट मशीन बन जाओगे कि हर आदमी उसको ख़रीदना चाहेगा। I hope this information will help you all whoever are listening to my this small but important message. Namaskar.